and today we are discussing chapter number 1, real numbers of class 10 NCERT mathematics. So what are real numbers? तो real numbers होते क्या है actually में? You can think of any number and that is a real number. तो real numbers कुछ भी हो सकते हैं like integers और आपके कोई भी fraction value और कोई भी नंबर जो अंडर रूट में है, ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. एनी नंबर इज अ रियल नंबर. तो सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2 एंड सो ऑन. उसके बाद होल नंबर्स आते हैं. आपने पढ़ा होगा 9th में चैप्टर नंबर 1 में. सो उसके बाद होल नंबर्स आते हैं. होल नंबर्स में क्या होता है? बस नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन. उसके बाद क्या होता है? इंटीजर्स. इंटीजर्स में होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड 0 से पहले -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक. फिर उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स. तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में. स्पेशली इस वीडियो में हम सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे. अभी अगर आपने कोई भी दो इंटीजर्स लिए हैं तो ऐसे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. आई नो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बट आई विल एक्सप्लेन. सो यूक्लिड्स ने कहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B. यहाँ पे A और B क्या है? A यहाँ पर डिविडेंट है और B यहाँ पे क्या है? डिवाइजर. Q क्वोशिएंट है हमारा और R है हमारा रिमाइंडर. Q क्वोशिएंट है और R रिमाइंडर है. सब मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स से आपने 7 को डिवाइड किया है 2 से. ओके, सो हमारा 7 क्या होगा? 7 हमारा डिविडेंट होगा जो कि डिवाइड हो रहा है. 2 हमारा डिवाइजर होगा जो कि डिवाइड कर रहे हैं. जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर है. जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा एंड देन 6 माइनस 7 1. सो हमारा 1 क्या है? रिमाइंडर है और 3 हमारा है क्वोशिएंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लेमा 7 इज इक्वल टू डिवाइजर. डिवाइजर क्या है? 2 इंटू में क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या है? 3 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या है? 1. सो ये क्या आ गया? 7 के इक्वल. सो ये प्रूफ होता है इससे कि जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. बट इस लेमा की में एक कंडीशन भी है. वो कंडीशन क्या है? कि जो R है वो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा. ऑब्वियसली बात है, जब आप डिवाइड करते हो, अभी जैसे हमने 7 को किया था 2 से डिवाइड, तो जो हमारा रिमाइंडर आया था वो 1 आया था. अब 1 क्या है? 2 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है. ऐसा क्यों होगा? अगर 2 से बड़ा हो गया है, 2 के इक्वल हो गया रिमाइंडर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. और अगर उससे बड़ा हो गया, सपोज अगर रिमाइंडर 3 हो गया, सपोज अगर हम डिवाइड करते हैं 9 2 से और हम लिखें कि 3 गया, मतलब 3 पे 6 गया और रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, तो अब देखो जो सबसे नियरेस्ट नंबर जो होगा जो 2 से डिवाइड हो सकता है जो कि 9 से छोटा है 8. तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते कि 4 पे जाता 8, तो हमारा रिमाइंडर फिर क्या आता? 1 आता. तो इसलिए कभी भी जो
रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। अब हम इस लेमा का यूज कहाँ करेंगे? इस चैप्टर में हम इस लेमा का यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो 1.1 जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है कि आप यूक्लिड्स थ्योरम से हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। आपको नॉर्मली एचसीएफ एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ये सब 5th 6th में हम पढ़ के आते हैं। तो अब हम यूक्लिड्स लेमा से कैसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालना है यूक्लिड्स लेमा से। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर्स ले लिए 135 एंड 225। तो हम एक बारी हम अपने क्लासिकल मेथड से निकालेंगे एचसीएफ और एक बारी हम यूक्लिड्स लेमा से निकालेंगे, ताकि आप देख पाए कि कौन सा मेथड इजी है और कौन सा डिफरेंस क्या है एक्चुअली इन दोनों में। 135 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4 पे जाएगा 12 एंड 1 5 एंड 1 15 3 5 1 एंड नाउ 225 ये भी 3 पे जाएगा, 7 पे जाएगा 21 एंड 1 5 सॉरी सब क्लासिकल मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे हम। By the way, this method is called prime factorization method because as you can see यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं नंबर्स के। तो हमारा इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा एचसीएफ 45 आ गया। अब हम निकालेंगे यूक्लिड्स लेमा से इन दोनों का एचसीएफ। सो फर्स्टली हम छोटे नंबर को पिक कर लेंगे 135 और हम 135 डिवाइड कर देंगे बड़े नंबर में से, दैट इज 225। सो ये 1 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 90। अब जो ये रिमाइंडर बचा है हम इसको एज अ डिवाइजर यूज करेंगे और 135 को हम डिविडेंड बना देंगे। हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 90, रिमाइंडर विल बी 45। नाउ अगेन हम इसको डिवाइजर बना देंगे और जो हमारा पहले डिवाइजर था यानी कि 90 उसको हम डिविडेंड बना देंगे। सो 90 डिवाइड हो जाएगा 45 से 2 टाइम्स और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना हमने डिवाइड करके 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अब ये लास्ट में जो 45 डिवाइजर बचा जिससे कि रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारा एचसीएफ बनेगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या निकाला था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ 45 आ रहा था और अब यूक्लिड्स मेथड से हमने सॉल्व किया तो भी हमारा क्या आ रहा है? एचसीएफ 45 आ रहा है। सो ये यूक्लिड्स मेथड है और ये वो मेथड है जो हम आज तक करते आए थे।
सो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा कैसे काम आया। सो मैं आपको बताती हूँ। अब जो हम ये जो है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइजर लिया था, इसको हमने डिविडेंड लिया था, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था 90, और क्वोशिएंट 1 था। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसको लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 90 को लिया डिवाइजर, 135 डिविडेंड और हमारा क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 45। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जहां पे हमारा रिमाइंडर आ गया वो डिवाइजर हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वी विल पिक द बिगर नंबर एंड हम उसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे। डिवाइजर लेंगे 135 को, स्मॉलर नंबर जो होगा उसको डिवाइजर लेंगे, बिगर नंबर को हम लेंगे डिविडेंड, और फिर हम इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको अगेन हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे हमेशा। इसको हमने फिर नेक्स्ट लाइन में डिवाइजर यूज किया और इसको हमने डिविडेंड यूज किया। फिर जो हमारा रिमाइंडर आया उसको अगेन हमने डिवाइजर यूज किया, और जो पहले हमारा डिवाइजर था उसको डिविडेंड यूज किया, और जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया वो डिवाइजर हमारा HCF होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो ये इसकी अभी इंट्रोडक्शन क्लास थी, और मैंने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वो भी करवा दिया, फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी बिलो। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।